नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ इंजन नॉइज़ के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह के इंजन नॉइज़ जो हैं और किन किन कारणों से जो है आपका इंजन में जो साउंड है वो आता है और उसके कारण क्या होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। और क्यों अगर ये साउंड आती हैं तो आपको इन साउंड को नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि इंजन नॉइज़ कई तरह के होते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको बता दो, इंजन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पिस्टन रिंग, फिर कनेक्टिंग रॉड बुश, जहाँ पे आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है वो सीआर बुश उसको कहते हैं। फिर आपका रॉड बैरिंग, फिर आपका मेन बैरिंग, ठीक है। और आपका यहाँ तक कि सिलेंडर भी जो है अगर वो ख़राब होता है तो यहाँ पर आपको साउंड देखने को मिलती है। अगर आपने कोई ख़राब ऑयल डाल दिया है, या फिर आपने बहुत टाइम से सर्विस नहीं कराई, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पतला ऑयल डाल दिया है, तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर वो होती है कि आपका जो रॉड बैरिंग है वो ख़राब होता है। फिर आपका ख़राब होता है मेन बैरिंग, क्योंकि मेन बैरिंग के ऊपर लोड रहता है तो मेन बैरिंग कूदती नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी रॉड बैरिंग तो अप डाउन हो रही है तो वो जस्ट कूदना शुरू कर देती है, वहाँ पे आपको कट 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 की साउंड जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जब आप लंबे समय तक जो है लो ऑयल या फिर लोकल ऑयल पे या फिर बिना विस्कोसिटी यानी बिना चिकनाहट वाले ऑयल पे अगर गाड़ी चलाते हो तो एक टाइम बाद जो है आपका जो कनेक्टिंग है, जो क्रैंक है, वो घिस के ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर आपका इंजन वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, गाड़ी धड़ 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 करना शुरू कर देती है। फिर कट 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 की साउंड आती है। फिर आपको स्लैपिंग साउंड आएगी, खट 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 खट, मतलब उसमें एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगा कि एक्चुअली जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनने को मिलेगा। और अगर ये कंटिन्यू आप रखते हो तो आपका ब्लॉक छोड़ के लगभग कई बार क्या होता है, ब्लॉक भी फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि पिस्टन, कनेक्टिंग, क्रैंक तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ब्लॉक ख़राब जाता है तो यहाँ पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेकेंड हैंड के ऑप्शन में जाते हो तो भी आपका यहाँ पर काम हो सकता है। लेकिन कोशिश यही करिए कि अपनी गाड़ी में लो ऑयल का प्रॉब्लम और लोकल ऑयल की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। फिर दूसरा है हेड की प्रॉब्लम। हेड में देखिए ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं, कैम होती है, फिर आपके यहाँ पर वाल्व होते हैं। अब वाल्व स्प्रिंग हो गई, आपकी आईसेल हो गई, बहुत सारी आपकी वाल्व गाइड हो गई। तो अगर इनमें से अगर गाड़ी आपकी लो ऑयल पे चल जाती है तो सबसे पहली जो ख़राब होने वाला पार्ट होता है वो होता है आपका हेड का वाल्व और गाइड जो है वो कट जाती है। कटने के बाद वहाँ से आपका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आपको आता है। और ऑयल लीकेज एक समय बाद आता है जब आप दोबारा ऑयल डालते हो। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि जब लो ऑयल पे आप चलाते हो और ऑयल जो लुब्रिकेशन है वो वाल्व को नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपकी गाइड कट जाती है। वहाँ पे आपका जो है कट 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 की साउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और कई बार क्या होता है, मैकेनिक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वो कंप्रेशर टेस्ट करते हैं, फलाना ढिमाका टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता है। फिर वो गाड़ी दूसरी जगह भेज देते हैं या फिर वो हेड बनने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी चीज़ जो है अगर आप लो ऑयल पे चलाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम गाड़ी में आती है। अब हेड में कई सारी चीज़ें, जैसे आपका HLA अगर ख़राब हो जाए, आर्म ख़राब हो जाए तो साउंड आपको देखने को मिलती है कट 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 की। आप जितना ज़्यादा एक्सलेटर लोगे उतनी ही ज़्यादा जो है साउंड बढ़ जाती है। फिर आपका यहाँ पे कंप्रेशर लीक की प्रॉब्लम आएगी। और कंप्रेशर लीक की प्रॉब्लम अगर यहाँ पर आती है तो आपकी गाड़ी का लॉन्ग स्टार्ट जैसी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी। ऑयल कंजप्शन गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। बेसिकली आपका वाल्व जो है लो ऑयल होने की वजह से ही ख़राब होता है, या फिर आप ख़राब ऑयल यूज़ करते हो, लोकल ऑयल यूज़ करते हो तो ही जाके आपके हेड में प्रॉब्लम आती है, वरना आपके हेड में प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आती। अगर टैपिट नॉइज़ आ रही है, HLA की नॉइज़ आ रही है तो आप वहाँ पर HLA या टैपिट को एडजस्ट करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर है आपका लो कंप्रेशन भी लो ऑयल के कारण ही आता है। लो ऑयल के कारण साथ ही साथ आपका ओवर हीटिंग के कारण ही जो है आपका कंप्रेशर लो होता है। और कंप्रेशर जो है आपका 120 PSI से लेके 140 PSI तक होना चाहिए, इसके बीच में रहेगा तो ठीक ठाक रहता है।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो कई बार क्या होता है कि गैस के तोड़ने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। और अगर आप कई लोग क्या करते हैं कि पावर बढ़ाने के लिए कंप्रेशर को बढ़ा देते हैं। जब कंप्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो कई बार क्या होता है कि आप जो है ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है कंप्रेशर बढ़ाने के लिए, बस आप थोड़ा सा बैक प्रेशर जो है बढ़ा दोगे गाड़ी में, मतलब जो भी बैक प्रेशर है अगर उसको वापस इनटेक में खींचना शुरू कर दोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है आपका कंप्रेशर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कंप्रेशर क्या होता है, कंप्रेशर कई कारण से लो होता है। सबसे पहली तो अगर आपकी गाड़ी लो ऑयल पे चली है तो यहाँ पर आपका कंप्रेशर लीक हो रहेगा, क्योंकि अगर आपके सिलेंडर्स जो हैं लुब्रिकेट नहीं रहेंगे तो वो घिस कर कट जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि वाल्व जो है आपके यहाँ लीक करेंगे तो कंप्रेशर यहाँ से भी लीक करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट इंजन ओवरऑल जो है वो खोजता है, आपका इंजन ओवरऑल खोजता है। तो उससे पहले जो है आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी गाड़ी में वो नौबत क्यों आई कि इंजन खुले उसका। तो जब भी आपकी गाड़ी सर्विस होती है, सर्विस हो जाने के बाद तो एक बार जो भी कस्टमर है मैनुअली जो है अपनी गाड़ी को खुद चेक करें और जो चीज़ें हो सके अपने सामने चेक कराएं। इससे ये रहता है कि आपको कंफर्म रहता है कि हाँ मेरी गाड़ी में ये चीज़ें चेक हुई हैं। ऑयल जब भी आप चेंज कराओ तो ये चेक ज़रूर करना कि वो ब्रांड का ओरिजिनल ऑयल हो, ना कि लोकल जो कि सेम बोर्ड जो है आपके गैलन में आ जाता है। कई क्या होता है कि लोकल जो आपके ऑयल होते हैं वो भी सेम टू सेम उस तरह आते हैं। तो कोशिश करिए कि आप QR वगैरह जो आते हैं उसके स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको ये पता रहे कि आपका ऑयल जो है वो ओरिजिनल है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकल ऑयल क्या होता है कि पड़ जाता है जब गाड़ी में, तो लोग कहते हैं कि हाँ हमने बढ़िया ऑयल डलवाया था, लेकिन फिर भी वो महीने भर भी नहीं चलता है, 10-15 दिन भी नहीं चला, उससे पहले ही वो ख़राब हो जाता है और उसके कारण से इंजन के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप कोई भी ऑयल डलवाओ तो उसका QR ज़रूर स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको ये पता रहे कि जो ऑयल आपकी गाड़ी में पड़ रहा है वो ओरिजिनल है। टाइमिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइमिंग नहीं होगी तब आपके पिस्टन और वाल्व के खुलने की टाइमिंग जो है वो नहीं पता चलेगा और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए टाइमिंग जो है गाड़ी में बहुत इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब जब से डुअल ओवरहेड कैम आ गए हैं गाड़ी में, इसमें टाइमिंग और ज़्यादा जो है वो बारीकी से चेक करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या होता है कि अब आपके जो चेन और हाइड्रोलिक सिस्टम आ गए हैं उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर आपके स्पॉकेट गाइड चेन जो है अगर वो लूज़ हो चुके हैं तो रजिस्टर जो होता है वो गाइड को एक लिमिट तक ही ढकेलता है, उसके बाद वो उसको नहीं ढकेल पाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब सडनली एक्सेलरेट करते हो या फिर झटके में गाड़ी को उठाते हो तो यहाँ पर टाइमिंग जो स्पॉकेट होती है वहाँ से चेन स्लिप करने का चांस होता है। अगर वो 1-2 दांता भी अगर चेन स्लिप करती है तो क्या होता है कि जब वाल्व ऊपर आएंगे तो उसी वक्त जो है आपका जो पिस्टन है ऊपर की ओर आएगा और वाल्व खुले मिलेंगे तो वो आपस में टकरा जाएंगे और टकराने के बाद आपको टक 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 की साउंड आपको देखने को मिलेगी। अगर वो बहुत हल्का सा टच कर रहे होंगे तो टक 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 की साउंड मिलेगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा खुले होंगे और ज़्यादा दांते जो अगर जंप कर गए होंगे तो क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन आएगा वो वाल्व को बेंड कर देगा और कई जो है कि वाल्व जो है टूट जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वाल्व टूटते हैं तो पिस्टन में छेद करते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअली में चेक करने पर बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और गाड़ी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। इसलिए गाड़ी में जो है मेजर सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा इंजन है वो उतार कर चेक किया जाता है, एक एक चीज़ चेक होती है। अगर कुछ कटा भी होगा तो आप वहाँ पर नया डाल देते हो, जिससे कि आपके इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि रिंग जो है आपका जो रिंग है वो बहुत मेन होता है, क्योंकि हर बार रिंग नहीं पड़ती है और गाड़ी जितना ओरिजिनल रहे उतना ही बेटर रहता है। कि अगर क्या होता है कि बहुत मुश्किल लोग हैं जो 2.5 से 3 लाख जो पर्सनल गाड़ियां हैं, बहुत मुश्किल होती है कि 2.5 से 3 लाख लोग गाड़ियां चलाते हैं किलोमीटर तक, उतना नहीं चला पाते, उससे पहले ही जो है गाड़ी की ऑलमोस्ट लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरी अर्टिगा को ऑलमोस्ट 7 या 8 साल हो गए, अभी तक वो 56,000-58,000 किलोमीटर चली है। नियर अबाउट 2029 वगैरह में जो है इसकी पेपर ख़त्म हो रही है और मुझे लग रहा है कि उतने साल में गाड़ी जो है नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख ही चल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाली है। तो पर्सनल गाड़ियाँ चलती कम हैं
और उनको अगर टाइम से आप मेंटेनेंस दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी दिनों तक काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेंगी। तो जब भी आप मेजर सर्विस कराओ तो मेजर सर्विस 1 लाख किलोमीटर पे होती है। और अगर आपका हाइड्रोलिक खुला है, अगर ज़्यादा सब, क्योंकि उसमें मेन होता है आपका हाइड्रोलिक, अगर हाइड्रोलिक अगर पूरा खुल चुका है तो वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक चेन, गाइड, स्पॉकेट, जितनी भी स्पॉकेट है सारी स्पॉकेट्स आप चेंज कर दो कि अगली 1 लाख किलोमीटर तक जो है आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या होता है, लोग 10-5 हज़ार बचाने के चक्कर में, देखिए ऐसा है कि आप पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पुराने नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप सिर्फ चेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिर्फ गाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका स्पॉकेट सही है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कंडीशन के ऊपर कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, अंदर पार्ट्स की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से रिपेयरिंग कॉस्ट वहाँ पर अप या डाउन हो जाता है। और कई बार वहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टिंग से भी काम हो जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और लास्ट है आपका कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राब हो गया है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी धुआं ज़बरदस्त देगी। आप जितना ज़्यादा एक्सीलेटर दबाओगे उतनी ज़्यादा गाड़ी धुआं देगी। और इससे क्या होता है कि एक धुआं होता है कि जब आपका फ्यूल बर्न नहीं होता तो गाड़ी धुआं देती है। दूसरा होता है कि जब आपका ऑयल बर्न होता है तो हल्का सा ब्लू कलर का आपका जो है स्मोक आता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो रिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और गाड़ी जो है धुआं दे रही है। इससे क्या है कि आपका ऑयल कंजप्शन बढ़ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लॉक ख़राब हो जाता है, हेड ख़राब होने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है और गाड़ी यहाँ पर कम्प्लीटली स्क्रैप जो है हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो अपनी गाड़ी को इंस्टेंट गराज पर ले जाके जो भी बजट है पहले आप सेलेक्ट करो, क्या ऑप्शंस वहाँ आपको मिल रहे हैं वो चेक करो। सारे ऑप्शन चेक करने के बाद जो भी आपको सुटेबल लगता है अपने 2-4 दोस्तों से मिलकर बात करिए और जो आपको सुटेबल लगता है, आपके बजट में आता है, वो काम कराओ, जिससे कि आपकी गाड़ी का इंजन लाइफ और आपकी पॉकेट के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।